बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेयर व्यूवर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुबारका के बारे में है। आपकी जो ज़ात है वो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आप फ़िरका वारियत की बहुत सारी आभास के बावजूद भी आपकी जो ज़ात मुबारका है, आपका जो एहतराम है वो हर मुसलमान के दिल में है और बिलाशुबा आप शेर खुदा हैं और बाबे मदीनातुल इल्म हैं। क्यों ना हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि आना मदीनातुल इल्मी वालियुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और उस शहर का जो दरवाज़ा है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इल्म की ये कैफ़ियत थी कि आप अक्सर फरमाया करते थे सुलूनी माशी तुम, कि मुझसे पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। और कभी फरमाया करते थे मुझसे पूछो कबल इससे कि मैं तुम में से उठा लिया जाऊँ और मुझे अल्लाह की किताब का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में जो भी पूछना चाहते हो पूछो। और कुरान पाक के बारे में आप अक्सर फरमाया करते थे कि मुझे अल्लाह की किताब के बारे में इतना इल्म है कि ये कब नाज़िल हुई, क्यों नाज़िल हुई, इसका शान नुज़ूल क्या है, और हर आयत में और हर सूरा में आपको महारत हासिल थी। और कुरान पाक का वो इल्म है जिसमें ख़ुद कलाम पाक में इरशाद फरमाया गया ला रातिम वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, कि कोई भी खुश्की वाली और कोई भी तरी वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कुरान पाक में ज़िक्र ना हो। तो वो कुरान जिसमें हर चीज़ का ज़िक्र है, तो इसका मतलब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली को भी वो इल्म का मर्तबा अता फरमाया कि कुरान पाक को आप बेहतरीन तरीके पे जानते हैं। इसी तरह का एक वाक़या है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 3 अशख़ास आए। उन 3 के पास टोटल 17 ऊँट थे और 17 ऊँट ऐसे थे, उन्होंने आके अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, हमने एक पार्टनरशिप की एक बिज़नेस में, और वो बिज़नेस क्या था, वो ऊँटों का बिज़नेस था। और हमने अपने अपने शेयर के मुताबिक डिसाइड ये किया कि जिसका जितना शेयर है उसके मुताबिक उसको उसका जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। तो वो कौन सा प्रॉफिट था और किस तरह प्रॉफिट था, उन्होंने डिवीज़न भी खुद बता दी कि हमारे जो शेयर हैं उसके मुताबिक जो हमारा प्रॉफिट है वो कुछ इस तरह बनता है। टोटल उनके पास जो 17 ऊँट थे, और कहते जो पहला शख्स जो कह रहा था वो कह रहा था कि जी मुझे मेरे शेयर के मुताबिक, जो मैंने बिज़नेस में अपना शेयर डाला था उसके मुताबिक मुझे उस शेयर का 1/2 मतलब 1/2 मुझे मेरा शेयर बनता है। और जो दूसरा शख्स था उसके बारे में कहा कि उसका जो शेयर है वो 1/3 बनता है। और तीसरा जो शेयर था तीसरे बंदे का, वो कहा गया कि इस बंदे का इसकी पार्टनरशिप इसके शेयर के मुताबिक इसका जो प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट जो रेशो है वो बनती है 1/9। तो नाज़रीन किराम की उस दौर की बात थी जिस दौर में ना तो बिज़नेस मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था, ना तो कॉमर्स की क्लासेस होती थी, ना ही रेशो और प्रोपोर्शनल पढ़ाया जाता था, ना तो ये पढ़ाया जाता था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और मैथमेटिकली कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई जाती थी। ये इन दिनों की बात है। तो आज का एफएससी का भी स्टूडेंट ये कह सकता है कि ये तो बहुत ईजी सवाल है, लेकिन आता उसे भी नहीं होगा। तो नाज़रीन किराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी उन लोगों की ये बात सुनकर आपने तबस्सुम फरमाया और आप हल्का सा मुस्कुराए और आपने अपने ग़ुलाम कंबर को हुक्म दिया कि जाओ और एक और ऊँट लेके आओ। जब एक और ऊँट, वो क्यों एक ऊँट कहा गया, क्योंकि वो शख्स कहते थे कि हमने बग़ैर ज़िबा किए हमने डिवाइड करना है, क्योंकि 17 ऊँट जो हैं वो अगर उसका 1/2 भी करेंगे तो वो तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता 2 पर, तो इस तरह फिर वो उसको ज़िबा करना पड़ेगा। वो चाह रहे थे कि हम बग़ैर ज़िबा किए कुछ इस तरह हम करें कि डिवीज़न हो जाए कि हमारा किसी का भी लॉस ना हो। तो आपने फ़ौरन अपने ग़ुलाम को, कंबर जिसका नाम था, आपने फरमाया कि जाओ एक बैतुल माल से एक ऊँट लेके आओ। जब ऊँट लेके आए तो उस ऊँट को उन 17 ऊँटों में ऐड कर दिया गया, तो वो टोटल हो गया 18। आपने सारे ऊँटों को एक लाइन में खड़ा कर दिया, 3 कैमल्स को आपने एक लाइन में खड़ा किया, और फिर क्या कहा, एक ऊँट जो ऐड किया वो भी टोटल 18 हो गए। और आपने पहले को बुलाया, जो जिस शख्स ने आके अपना मुद्दा बयान किया, आपने फरमाया कि तुम्हारा जो शेयर बनता है 1/2 है, तो 18 का 1/2 करेंगे इसको कैंसिल करके, तो वो टोटल बनता है 9। ये लो 9 ऊँट और तुम जाओ। फिर आपने दूसरे शख्स को बुलाया और आपने कहा कि जो तुम्हारा शेयर बनता है वो 1/3 बनता है जो तुम्हारे बकौल,
तो 1/3 ऑफ 18 इज इक्वल टू 6। और तीसरे को बुलाया तो आपने कहा कि तुम्हारा जो शेयर है 1/9 बनता है, तो इसको डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। अब आप इनको टोटल करेंगे तो 9 + 6 करेंगे 15 आता है, 15 + 2 करेंगे तो 17 आता है। तो उनके पास 17 ही ऊँट थे और वो ऊँट उनको तकसीम कर दिए गए। जो एक ऊँट जो बच गया था ये वाला, और ये वही उसी गुलाम कंबर को कहा कि तुम जाओ और इसको वापस कर दो। इस तरह जो बैतुल माल का ऊँट था वो भी हमारे बैतुल माल में ही रहा और उनकी डिवीजन भी हो गई, वो भी खुश हो गए और इस तरह आपने एक बेहतरीन फैसला किया।